हम स्टेशन पहुंच चुके हैं एल्महुल्ट। तो यहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे हम। तो ये हमारा पूरा जत्था पहुंच चुका है। यहाँ पे हम स्टेशन पे खड़े हैं। ट्रेन में दोस्तों हम बैठ चुके हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा कोच जो है ये खचाखच इंडियन से भरा हुआ है। तो दोस्तों छुक छुक गाड़ी से 2 देशों को पार करते हुए हम पहुंच। तो अभी हम हैं ओस्टरपोर्ट, ये डेनमार्क में है और 15 मिनट का रास्ता है बीच में। फिर हम बैठेंगे क्रूज में और फिर वहां से आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों जिस दिशा में ये बच्चे लोग भाग रहे हैं तो उसी दिशा में हमें जाना है। तो देखिए जस्ट सामने हमारे ये क्रूज खड़ा है जिस पे लिखा हुआ है DFDS। इसी क्रूज में जाएंगे। ये नहीं, ये तो इमारत ही है, इसके पीछे की तरफ क्रूज खड़ा है। तो देखिए ये हमारे डेक, मेरा जो डेक है वो डेक 2 है, कैबिन नंबर 2004A। ये हमारे डेक की चाबी है, क्रूज का गेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्रूज के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है वेलकम ऑन बोर्ड। डेक 2 पे जाना है, हम डेक 4 पे थे अभी, 5 पे थे सॉरी। तो देखिए ये क्रूज के अंदर जैसे घर के अंदर आपकी सीढ़ियाँ लगी होती हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अंदर पूरा जैसे बिल्डिंग में लिफ्ट होता है वैसा ही है। अभी ये डेक 5 पे आ गया है या 6 पे है, हमें डेक 2 पे जाना है नीचे। हम अपने डेक में जो हैं हालांकि पहुंच गए जैसे तैसे। अब हम अपने कैबिन में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि है कैबिन में ये दिखा रहा है 2004A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2000 की लाइन है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कैबिन 2004, ये 2003 है, 2005 है, ये नहीं इससे आगे 2004। अंदर चलते हैं तो हम अंदर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से चीज़ें अरेंज हैं यहाँ पे। तो जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होगे ये कैबिन है अपन लोगों का। इसमें 4 लोग रह सकते हैं। एक ये लोअर बर्थ है, ये अपर बर्थ है। सिमिलरली इस साइड भी है, ये अपर बर्थ है और जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ ये लोअर बर्थ है। और इमरजेंसी के लिए फ़ोन है और सामने गेट और ये साइड में जो है ये वॉशरूम है। तो जिस तरीके से रेलवे का कंपार्टमेंट होता है उसमें बर्थ होती हैं, तो बर्थ का स्टाइल वही है। तो शायद इन्होंने हमसे सीखा कि हमने इनसे सीखा, पता नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशनड है। और सामने इधर जो है ये कोट टांगने के लिए है या जैकेट टांगने के लिए स्पेस दिया हुआ है। प्लस बीच में आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। ये देखिए ये शीशा लगा हुआ है। मैं खुद को दिखाने का प्रयास करूं तो ये मैं हूं और मेरे जस्ट पीछे जो है ये है वॉशरूम। आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं एक बार। ये गेट खुल गया, ये देखिए वॉशरूम है। इधर ये नहाने के लिए है और इधर ये वॉश बेसिन है। तो छोटा सा केबिन है। तो दोस्तों ये है, देखो इस शिप का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट और स्केलेटन बोल लीजिए एक तरीके से। और हम जो अभी हैं इन्होंने हमें पटक दिया है डेक नंबर 2 पे, जो कि हम पानी के अंदर रहेंगे। ये पानी के अंदर है और डेक 2 में फेंक दिया तो पानी के अंदर ही होंगे और क्या होगा। तो हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं फिर से। दोस्तों ये जो मेरे साथ का मेरा पार्टनर है, इसने अभी हमें फंसा दिया था। हम 11वें फ्लोर पे चले गए थे लेकिन वहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं था। हम जैसे तैसे किसी को फॉलो करते हुए बाहर तो चले गए लेकिन वहाँ से अंदर आने का रास्ता हमारे पास नहीं था। हमारा जो ये कार्ड है ये भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो फिर किसी क्रू मेंबर को हमने देखा तो उन्होंने भी हमें आने से मना कर दिया कि यहाँ नहीं आना, और उन्होंने कहा कि दूसरी सीढ़ियों से जाओ। बड़ी मुश्किल से हमें सीढ़ियाँ मिली हैं और वो सीढ़ियाँ भी ब्लॉक थी। जैसे तैसे हम कूदा कादी करके यहाँ पे पहुँचे हैं और जो एरिया अभी है हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। भीड़ भड़का जैसे कि नॉर्मल रेस्टोरेंट, क्लब, शॉप, बार, होटल या पब
ऐसी जगहों पे जहाँ पे जैसी भीड़ होती है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी भीड़ नज़र आ रही है। काफ़ी खचाखच ये एरिया पूरा भरा हुआ है और काफ़ी अलग अलग देशों के यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। मौसम भी काफ़ी सुहाना है, इसलिए भीड़ भी काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो हम अभी हैं 10वें फ्लोर पे हैं हम अभी, और गलती से 11वें फ्लोर पे पहुँच गए थे। देखिए ये बोट्स वो हैं जो रेड वाली हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे, हालांकि वो वहाँ हमें जाने का एक्सेस नहीं था, जैसे तैसे हम पहुँच गए हैं। लेकिन देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो दोस्तों हम गलती से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेक 11, हम यहाँ चले गए थे और ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है यहाँ हमारे लिए। हमें यहाँ नहीं जाना, हमारी लिमिट खाली यहाँ तक है, डेक 10 तक। और अभी जो आपको हमने फ़ोटो या वीडियो दिखाई हैं, क्लिप दिखाई हैं, वो यहाँ की हैं, जो स्काई बार और स्काई क्लब है यहाँ की है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डेक पे डिफरेंट सर्विसेज हैं। अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं डेक 6, जो कि है ये बबल जोन। तो अब जिस डेक में हम आए हैं ये है डेक नंबर 6 और यहाँ पे है बबल जोन। और बबल जोन के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्विमिंग पूल भी है शायद। तो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए कम से कम 3 मेट्रो जो ट्रेन्स हैं वो आप कंबाइन कर लोगे तब जाके इतनी बड़ी ये जो शिप है उतना ही आगे है उतना ही पीछे है। तो काफ़ी दूर तक ये पूरा क्रूज़ जो है वो फैला हुआ है। तो हम चलते हैं, सामने लिखा हुआ है। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं नज़दीक बबल जोन के। अब हमें डायरेक्शन लेफ्ट है, इधर चलते हैं। अब यहाँ से राइट, और यहाँ पे कुछ है बबल जोन के अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी खेलने कूदने की चीज़ें लगाई हुई हैं। ये देखिए वेंडिंग मशीन है, और यहाँ पे देखिए अभी करंटली बच्चे खेल रहे हैं। ये जो स्टापू टाइप का होता है वो है हमारा। और यहाँ पे बच्चे देखिए बड़ी तेज़ी से खेल रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब खेल रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये देखिए बच्चे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे और क्या क्या है। तो हाँ जी, तो आप यहाँ से हम आपको ज़्यादा अंदर तक दिखाने का प्रयास करते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये रहा स्विमिंग पूल, बड़े बूढ़े बच्चे सारे के सारे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो कैप्टन साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 3 से 4 मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से। देखिए अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है। अब जो क्रू मेंबर है, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, ये देखिए ये नीचे आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है गेट। नीचे ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर जो है एंकर को खोलते हुए, काफ़ी मुश्किल होता है ये एंकर खोलना, देखिए। और ये इशारा कर दिया गया है सड़क से समुद्र में गोते खाए जाएं अब। और ये बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप है ऐसी। तो ये DFDS करके ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये क्रूज़ है। तो 2 देशों को छोड़ते हुए अब हम तीसरे देश की तरफ प्रस्थान करेंगे जिसका नाम है नॉर्वे। और ये जो शिप या क्रूज़ है ये जहाँ हमें छोड़ेगा उसका नाम है ओस्लो। क्रूज़ ने अपना छोड़ दिया है। देखिए आप ये देखिए किस तरीके से पानी को काटते हुए DFDS का ये विशाल क्रूज़ अपने छोर को छोड़ते हुए अथाह समुद्र में जाने के लिए और हमें घुमाने के लिए तैयार हो चुका है। और देखते हैं किस रफ्तार से, किस गति से ये समुद्र को चीरता हुआ दूसरे देश में जाके घुमा के हमें लेके आता है वापस। तो दोस्तों इस क्रूज़ का जो ट्रैवल टाइम है करीबन 16 से 18 घंटे हम जो हैं इस क्रूज़ में रहेंगे, और जो कि हमारी पूरी एक रात यहाँ बीतने वाली है। तो देखते हैं रात में किस तरीके का नज़ारा रहता है। सुनने में आया काफ़ी चहल पहल, काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है क्रूज़ पे।
तो हम वो भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं कि हम अथाह समुद्र में निकल चुके हैं अब। तो दोस्तों आपके सामने समुद्र है, आगे पीछे देखिए कोई छोर नहीं है और दूर दूर तक जो भी है वो हम बहुत दूर छोड़ के आ चुके हैं अपने इस छोर को। और बीच में देख पा रहे होंगे आप एक आध बोर्ड दिख रही है। और दोस्तों यहाँ पे ये खुल गया है सुपरमार्केट और हम सुपरमार्केट के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कृत्रिम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, कपड़ों से लेके मोज़ों से लेके जूते चप्पल हर चीज़ मिलेगी आपको। ये सुपरमार्केट है। शैम्पेन ले लीजिए, रेड वाइन ले लीजिए, बियर ले लीजिए, हर चीज़ मिलेगा आपको। बियर्स ऑफ द वर्ल्ड सामने लिख रहा है, तो सारे संसार की जो भी बियर हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और आप देख पा रहे होंगे कि क्रूज़ के और शिप के अंदर ये कप, ग्लास, घड़ियाँ, टी शर्ट की हैं, देखिए नेकलेस, ज्वेलरी सब कुछ है यहाँ पे। गॉगल्स हैं, तो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए इधर ये घड़ियाँ हैं, मैकेनिकल वॉचेस। तो आप अगर क्रूज़ में आएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप एक क्रूज़ में घूम रहे हो। ये जैसे नॉर्मल आपकी नियर बाई स्टोर्स या शॉप्स होती हैं वैसे ही आपको यहाँ पे एहसास होगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वॉचेस, डिजिटल वॉचेस हैं, हेडफोन्स हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ पे खूब सारे खिलौनों का प्रबंध भी किया गया है, चॉकलेट्स, हर चीज़ यहाँ पे देखिए। अब ये आ गया है वाइन, रेड वाइन। तो सुपरमार्केट एक मॉल टाइप की फीलिंग आपको ज़रूर आएगी यहाँ पे। तो ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, अदरवाइज़ समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे क्रूज़ में क्या क्या कुछ अवेलेबल है। तो बस ये यहीं पे दुकान समाप्त हुई, ये एंट्री थी। जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो मिला हमें यहाँ पे। ये रहा बच्चों के लिए गेमिंग रूम और इसके अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे खेलते हुए, तो देखिए फुल एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो जैसे कि हम अब अथाह समुद्र में जैसे कि गुम हो गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो अपना क्रूज़ है वो अपनी पीछे जो छोड़ जा रहा है एक अपनी पद चिन्ह, जिसको कि फॉलो करते करते कोई हम तक पहुंच सकता है। जैसे कि आप देख पाते हो रॉकेट जैसे कि आसमान में इस तरीके से अपने पद चिन्ह छोड़ जाता है, उसी तरीके से ये हमारा जो क्रूज़ है ये अपने पीछे समुद्र में इस तरीके की लहरें छोड़ जाता है। और अथाह समुद्र हमारे समक्ष आपके सामने ये देखिए। और हम जिस क्रूज़ में बैठे हुए हैं इससे आपको अगर मैं इधर उधर दिखाने का प्रयास करूं तो आपको लगेगा कि आप एक समुद्र में, जहां की कोई भी आपको धरती या कोई भी आइलैंड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और आपको लगेगा कि आप गुम हो गए हो यहाँ से वहाँ तक। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इधर से लेके उधर तक अथाह समुद्र और कुछ भी नहीं है। कोई भी जमीन का टुकड़ा यहाँ से नहीं दिख रहा है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे सौंधी सौंधी हवाएं चल रही हैं, समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं उसकी वजह से जो हवाएं चल रही हैं वो उसकी अनुभूति करना एक गजब का एहसास है। तो समय हो रहा है अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट या 4 मिनट हैं। और अभी देखिए किस तरीके से उजाला है अब तक और सूर्यास्त होने की कगार पे है। ये दृश्य देखिए, जब समुद्र के ऊपर सूरज की जो एक प्रतिबिंब है वो बनता नजर आ रहा है, तो जिस तरीके से आसमान में सूरज चमक रहा है, अपनी किरणें बिखेर रहा है, उसी तरीके से
जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो समुद्र के ऊपर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है समुद्र के अंदर से ही वो उजाला फैला रहा है, अपनी किरणें बिखेर रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ का है नाइट क्लब। यहाँ पे डांस पार्टी एंजॉयमेंट जो कि 10:30 बजे से खुलेगा, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे अभी समय हो रहा है, अभी 10:30 नहीं हो पाए हैं, तो 10:30 बजे करीब खुलेगा। उसके बाद हम आपको जाके अंदर जाके दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नाइट क्लब जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट शुरू हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने किस तरीके से कपल डांस हो रहा है, लोग पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे माहौल, तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम एंट्री ले रहे हैं स्काई क्लब के लिए। तो चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या है। ये बच्चों के लिए अभी कुछ एक्टिविटी या इवेंट रखा हुआ है उन्होंने। En dan de H, nummer 5, CA. Så skal vi til det igen. तो ये ऊपर से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम रखा रहता है, तो बच्चों के लिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट का साधन है यहाँ पे। देखिए ये है 7 सीज, यहाँ पे आप बफे ले सकते हैं खाने पीने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है अंदर। तो यहाँ पे लोग सब लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है अंदर। ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। हम आपको खाने पीने की चीज़ें दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से खाना पीना लगाया हुआ है। तो पूरी व्यवस्था है आप लोगों के लिए, जो वेज है नॉन वेज है। ये देखिए बन सेम ब्रेड है और बीफ पोर्क सब मिलेगा, नगेट्स, सॉसेजेस, एग्स, सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बड़े एरिया में, देखिए किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। यहाँ पे आपको ये एप्पल्स और ऑरेंजेस भी रखे हुए हैं। और देखिए सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बड़ा है। कृत्रिम प्रकार की डिशेज हैं, सैलड जो कि इनका ग्रीन सैलड और ये सब इनका रॉ जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रहा यहाँ का 7 सीज़ का अंदर जो बफ़े है खाने पीने के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम चलते हैं अब अपनी दूसरी तरफ। और अब जिस बे में हम जा रहे हैं ये वाला, इस बे में है आपका ये ब्लू रिबन एक्सप्लोरर और लिटिल इटली। ये भी यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट कह सकते हैं एक तरीके से आप। यहाँ पे देखिए ये है
तो यहाँ पे भी कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने में। तो यहाँ पे डिफरेंट कुसाइंस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट जो एक दो और यहाँ के जो लोकल हैं वही खाने पीने में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है देखिए लिटिल इटली, ये लिस्ट है पूरी, आप पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा इनको। और फिर यहाँ पे कोमोडोर ब्रेकफास्ट ओनली, प्लीज़ वेट टू बी सीटेड, ये है एक्सप्लोरर, जो दूसरा मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, क्योंकि एक बे में ये 3 रेस्टोरेंट हैं, मेन कोर्स, डेजर्ट, फिर इसका अभी तो खाली पड़ा है या शायद ये अभी शुरुआत नहीं हुई है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे सी साइड ये लगा लीजिए, जो विंडोज़ हैं यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो जिसको बाहर देखते देखते खाना है, आनंद लेते हुए, तो वो यहाँ पे खा पी सकता है। तो ये जो 2-3 थे ये एक ही रो में थे। ये कोलंबस क्लब है, इसको हम कल्चर कर चुके थे, नाइट क्लब। और इधर है नॉर्दर्न लाइट। नॉर्दर्न लाइट ये भी ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ब्लू रिबन, ये है ब्लू रिबन, यही खाने पीने की, और जो शौकीन हैं वो अंदर जाके यहाँ पे खा पी सकते हैं। ड्रिंकिंग प्लस जो भी स्नैक्स टाइप का है यहाँ पे अलाउड है, यहाँ खा सकते हो। और नॉर्दर्न लाइट्स ये भी आपका ड्रिंकिंग जिस तरीके से नीचे बना हुआ है। तो दोस्तों अभी जो हम आपको दिखा के लेके आए थे वो देखिए, ये है हमारा डेक 8। डेक 8 पे हम 7 सीज गए थे, उसके बाद उसी वे में लिटिल इटली था, एक्सप्लोरर हमने देख लिया, ब्लू रिबन भी हमने दिखा दिया, फिर ये नेविगेटर लॉन्च बार, जिसे एक्सप्लोरर भी कह रहे थे, एक्सप्लोरर ये है, ये नेविगेटर लॉन्च बार है, वहाँ पे छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर ये नॉर्दर्न लाइट बार, ये भी हमने दिखा लिया था आपको। और कोलंबस नाइट क्लब ये हम घूम के आ चुके थे, क्योंकि ये रात में ऑपरेट होता है 10:30 बजे के बाद या 10:15 बजे के बाद। तो और बाकी जो अदर डेक हैं वो तो हम पहले ही घूम चुके हैं। जो क्रूज़ की स्पीड है वो कम स्लो हो चुकी है, यानी अब हम ऑलमोस्ट उतरने वाले हैं। अगले 2-3 मिनट में बस जो लहरें हैं वो जिस तरीके से धीमी हुई हैं, उस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बस उतरने वाला ही। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये कोपेनहेगन लिखा हुआ है, यहाँ से अपना सफ़र तय करते करते पूरे 17 घंटे लगाते अब ये शिप जो है ओस्लो के करीब पहुँच चुका है। और ये क्लियरली आपको जो ये रूट दिख रहा है, देखिए इस रूट को फॉलो करते और अब हम ऑलमोस्ट हार्बर पे पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए हम ये ओस्लो पहुंच चुके हैं और ये जस्ट हार्बर पे क्रूज़ लगने वाला है अपने। हमें आगे जाने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज़ हम आपको आगे का दृश्य है वो भी दिखा देते, लेकिन आप जो चौतरफा ये नज़ारा है और ये जो शहर है बसावटी और रिहायशी इलाका है, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं हम जूम इन करके। देखिए खचाखच भरा हुआ शहर जिसे कहेंगे, इमारतें हैं, होटल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इधर। तो इसको देखते हुए मुझे गंगा का किनारा याद आता है, जहाँ पे कि बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं। देखिए तो ये ऑलमोस्ट लग चुका है और देखिए ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर अपने ये इन्होंने एंकर को पकड़ लिया है और देखिए एंकर को टो कर दिया गया है। और मैं आपको आगे पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए ये जो बस है सामने, इस बस में हम सफ़र करेंगे और साइट सीइंग करेंगे नॉर्वे की। तो ये देखिए रास्ता है, इधर से बस निकाल लेके जाएगी हमें। तो चलिए उतरते हैं और फिर आगे के सफ़र पे चलते हैं अपने।